अस्सलाम वालेकुम। दिस इज D3 यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। बेटा हमारे पास इक्वेशंस गिवन है, हमने उनको सॉल्व करना है। सॉल्व मीन के यहाँ से जो अननोन वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, वो यूज होनी है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी एन टू ए माइनस बी। बेटा ये वाली जो आइडेंटिटी आपके पास है ये यूज होनी है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो पार्ट नंबर ए स्क्वेयर माइनस 16A, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास ए का होल स्क्वेयर माइनस 4 का होल स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड टू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहां से a+4 इक्वल टू 0 और a -4 इज इक्वल टू 0। बेटा यहां से a की वैल्यू -4 और a इज इक्वल टू 4। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास a की आ गई हैं। b पार्ट करते हैं। 4b² माइनस 100 इट्स इक्वल टू 0। तो 4b² को लिख सकता हूँ 2b का होल स्क्वायर और 100 को लिख सकता हूँ 10 होल स्क्वायर। तो बेटा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तो 2b+10 एंड टू 2b-10 इक्वल टू 0। तो 2b+10 इज इक्वल टू 0 और 2b-10 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से 2b की वैल्यू आ जाएगी -10। तो b, यहाँ से b इज इक्वल टू -10 डिवाइड बाय 2। तो बेटा हो जाएगा b की वैल्यू -5। और यहाँ से 2b इक्वल टू 10। तो b बेटा हमारे पास यहाँ से आ जाएगा +5। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास है सी पार्ट। 121 माइनस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 121 का हमारे पास 11 का स्क्वायर होता है और c को मैं c का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 11 प्लस सी और 11 माइनस सी। ठीक है, तो हो जाएगा 11 प्लस सी इज इक्वल टू 0 और 11 माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से c की वैल्यू हो जाएगी -11 और यहाँ से बेटा आपके पास c इज इक्वल टू 11। बेटा डी पार्ट हमारे पास है 25d² -1/4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 25d² को लिख सकता हूँ 5d होल स्क्वायर और 1/4 को लिख सकता हूँ 1/2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 5d+1/2 एंड टू 5d-1/2 इज इक्वल टू 0। बेटा हो जाएगा ये 5d+1/2 इज इक्वल टू 0 और 5d-1/2 इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से आपके पास 5d इज इक्वल टू -1/2 और यहाँ से अगर मैं 5 को नीचे मल्टीप्लाई करवाऊँ तो -1/10 आ जाएगा। और यहाँ से बेटा आपके पास 5d इज इक्वल टू 1/2, d इज इक्वल टू 1/10। ई पार्ट है बेटा हमारे पास 9x² -64 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3x+8 एंड टू 3x-8 इज इक्वल टू 0। तो बेटा हो जाएगा 3x+8 इज इक्वल टू 0 और 3x-8 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू -8, तो x इज इक्वल टू -8/3। ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8/3। लास्ट पार्ट है f, 1/18 - 1/2 y² इज इक्वल टू 0। देखो बेटा, यहाँ पर आपके 1/18 जो है ना, किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता अगर मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ इस इक्वेशन को। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास, 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा 2/18, 2/2 y² इज इक्वल टू, बेटा राइट साइड पे 0 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 0 हो जाएगा। हो जाएगा 1/9 -y² इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 1/3 प्लस y/2, 1/3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/3 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और 1/3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -1/3, और y इज इक्वल टू 1/3। अब इसको, इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर इसका पार्ट a है ना, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, a² - 16 इक्वल टू 0 है, तो a² इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। हमें a चाहिए, दोनों साइड से आपने स्क्वायर रूट लेना है। जब भी आपने स्क्वायर रूट लेना होता है तो आप कांस्टेंट के साथ प्लस माइनस लगाते हैं। तो बेटा ये हो जाएगा a इज इक्वल टू प्लस माइनस, और 14 आपके पास, 16 जो है ना वो आपके पास 4, 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो ये वाला मेथड भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं।